औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। आजकल जो सोशल मीडिया पर एक नारा ज़ोर पकड़ता नज़र आ रहा है और तकरीबन पाकिस्तानी मोस्टली ख़वातीन ये नारा लगाती नज़र आती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसका शरीयत में क्या हुक्म है? आया ये नारा अज़रूए शरा दुरुस्त है या नहीं है? इस्लाम इस नारे की इजाज़त देता है या नहीं है? सबसे पहले हमने कुरान पाक को देखना है और उसके बाद फरमान मुस्तफ़ा को देखना है और उसके बाद जो हाल ही में टॉक शो हुआ उसमें खलीलुर रहमान कमर साहब और उनके बिलमुकाबिल मारवी सरमद मौजूद थी, उनके दरमियान जो बात हुई उस पे बात होगी कि इनमें कौन हक पे था और कौन बातिल पे था, किसकी बात दुरुस्त थी और किसकी बात दुरुस्त नहीं थी। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि कौन ठीक है, इस्लाम के मुताबिक कौन बात कर रहा है और इस्लाम के मुखालिफ कौन बात कर रहा है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान में कुछ छुपे हुए चेहरे ऐसे हैं जो इस मगरबी कल्चर की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले हमने कुरान पाक को देखना है कि कुरान पाक में औरत के मकाम को किस तरह बयान किया गया है। इस्लाम की आमद से पहले औरत को क्या हुकूक हासिल थे और इस्लाम की आमद के बाद औरत को क्या हुकूक हासिल हैं, इस बात को भी हमने देखना है। सबसे पहले हमने कुरान पाक को देखना है कि औरत की शान को कुरान ने किस तरह बयान किया है। औरत की अज़मत को, औरत के बारे में तो रब का कुरान ये कहता है, वला यदरिबना बिअर्जुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन। औरत के लिए यह हुक्म है कि वो अपने पाँव को ज़मीन पर इतने ज़ोर से ना मारे कि उसके पाँव की छनकार की आवाज़ किसी गैर महरम के कानों तक पहुँचे। कुरान औरत के मकाम को बयान करते हुए और औरत के लिए हुक्म ये बयान करता है कि वो इतने ज़ोरदार तरीके के साथ अपने पाँव को ज़मीन पर ना मारे कि उसके पाँव की आवाज़, उसके पाँव की छनकार किसी गैर महरम की कानों में पड़े। कुरान पाक इस बारे में ये कहता है। इसके बाद हमने हदीस मुबारका को देखना है, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखना है। हुजूर फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को ले जहन्नुम में लेकर जाएगी। जब उससे कहा जाएगा कि तुम जहन्नुम में जाओ, वो कहेगी, मालिक तूने मुझे पैदा किया है, तू मेरा परवरदिगार है, मैं अकेली जहन्नुम में नहीं जाऊंगी, मेरे वालिद को बुलाया जाए। उसके वालिद को बुलाया जाएगा और फिर रब की वो बारगाह में इल्तिजा करेगी, गोया होगी, मालिक ये मेरा वालिद था, ये चाहता तो मेरी अच्छी तरबियत कर सकता था, मेरे करेक्टर को संवार सकता था, मुझे अच्छी औरत बना सकता था, मुझे अच्छे और बुरे में तमीज़ ये बता सकता था, मैं इसकी सरपरस्ती में थी, इसकी बेटी थी, ये चाहता तो मेरी अच्छी तरबियत करता, मुझे बदकारी से, गुनाहों से बचाता, जो चीज़ें इस्लाम के मुखालिफ हैं उनसे मुझे दूर करता, तो आज मैं जहन्नुम की तरफ न जा रही होती। मालिक मैं अकेली जहन्नुम में नहीं जाऊंगी, मेरा वालिद भी मेरे साथ जाएगा। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाएंगे, इसको और इसके वालिद को जहन्नुम में दाखिल कर दो। फिर वो अर्ज़ करेगी, मालिक नहीं, मेरे भाई को बुलाया जाए। अर्ज़ करेगी, मालिक मैं अकेले जहन्नुम में नहीं जाऊंगी, मेरे भाई को भी बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा। फिर वो अर्ज़ करेगी, मालिक ये मेरा भाई था, मैं इसकी इज्जत थी, इसकी गैरत थी, किसी गैर के साथ ये मुझे देखता, मुझे मना करता, बदकारी के कामों से मुझे रोकता, ये हर मामले में मेरा साथ दिया करता था, लेकिन इस मामले में इसने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया है। मैं बेहयाई के रास्ते पे चली, गुनाहों की मुर्तकिब हुई, मालिक ये चाहता तो मुझे इस रास्ते से, इन कामों से रोक सकता था, लेकिन इसने नहीं रोका है। मालिक मैं अकेली जहन्नुम में नहीं जाऊंगी, इसको भी मेरे साथ जहन्नुम में भेजा जाए। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाएंगे, इस औरत को, इसके वालिद को
और इसके भाई को जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाए। फिर अर्ज करेगी, मालिक नहीं, मेरे शोहर को भी बुलाया जाए, मैं उसकी इज्जत थी, मैं उसकी आबरू थी, वो चाहता तो मुझे इन बदकारियों से मुझे बचा सकता था, वो चाहता तो मुझे गैर महरम के साथ जो मेरे मिलना मिलाना था उससे मुझे बचा सकता था, ये चाहता तो मेरी अच्छी तरबियत कर सकता था, चूंकि मैं इसकी आबरू थी, इसकी इज्जत थी। मालिक इसने मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं की है, इसने मुझे इन कामों से रोका नहीं है। वो शोहर कैसे इन कामों से रोकेगा जो 4 दोस्तों को दावत पे बुलाकर अपनी बीवी को सामने बैठाकर और अपने दोस्तों से कहे कि बताओ तुम्हारी भाभी कैसी है। वो शोहर किस तरह इसको रोकेगा? वो कहेगी कि मालिक मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगी, इसको भी मेरे साथ भेजा जाए। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इस औरत को, इसके वालिद को, इसके भाई को और इसके शोहर को जहन्नुम में दाखिल कर दो। फिर वो अर्ज करेगी, मालिक नहीं, मेरे बेटे को भी बुलाया जाए, मेरा बेटा मेरा मान था, मेरा बेटा अपने जिद की बिना पर, जिद के बलबोते पे जो बात चाहता मुझसे मनवा सकता था, जो भी ये बात करता था इसकी बात पूरी की जा सकती थी। लेकिन कभी इस बेटे ने मुझे ये नहीं कहा है कि अम्मा जान आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है, आप इस्लाम के अगेंस्ट क्यों हैं, आप इस्लाम के खिलाफ क्यों बोल रही हैं, आप इस्लाम ने रोज़ों को फ़र्ज किया है, आप रोज़े क्यों नहीं रखनी है। लेकिन इस बेटे ने कभी भी मुझे इस तरह की बात नहीं की है। ये चाहता तो अपनी ज़िद के बलबोते पे और ममता की जो मोहब्बत होती है इसके बलबोते पे, माँ के साथ प्यार के बलबोते पे, ये चाहता तो ये बात करके अपनी मोहब्बत से मुझसे मनवा सकता था। लेकिन इस बेटे ने भी मालिक मेरा साथ नहीं दिया, उस वक्त मुझे इस तरह की कोई भी बात नहीं की है, इस बेटो को भी मेरे साथ जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाए। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इस औरत को, इसके वालिद को, इसके शोहर को, इसके भाई को और इसके बेटे को जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाए। इस्लाम की आमद से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, वुमन वर वेरी ट्रीटेड इन वेरी इनह्यूमन मैनर। इस्लाम की आमद से पहले औरतों को क्या हुकूक थे वो ज़माना जानता है। वही औरत थी कि इसका बाज़ार में बोली लगा करती थी, इतने में इसको फ़लाँ शख्स ख़रीद लेता था, इतने में इसको फ़लाँ ख़रीद लेता था। लेकिन इस्लाम की आमद के बाद इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए, वेमन राइट्स दिए, जिन वेमन राइट्स की आज ख़वातीन बात कर रही हैं, इस्लाम ने दिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह की ये बात चल रही है और ये मुतालबा कर रही है, इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस्लाम में इस नारे की कोई हैसियत भी नहीं है। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी कैसे हो सकती है? मेरे पास अगर कोई चीज़ है, मेरे पास एक पेंसिल है, ये मेरे पास है, मेरी अपनी है, मैं इसको जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस पर कुदरत रखता हूँ। लेकिन इंसान अपने जिस्म पे कुदरत रखने वाला नहीं है, उस पर उसकी मर्ज़ी नहीं चलती है। उसकी वजह यह है कि अगर इंसान की अपने जिस्म पे मर्ज़ी चलती तो वो आता भी अपनी मर्ज़ी से और दुनिया से जाता भी अपनी मर्ज़ी से। उसका आना अपनी मर्ज़ी से नहीं है, उसका जाना अपनी मर्ज़ी से नहीं है। ये इस बात की दलील है कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा नहीं लगा सकती हैं। ये तो इस्लामी नुक्ता नज़र था। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी, ये बिल्कुल दुरुस्त नारा नहीं है। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी कैसे हो सकती है? आप बड़े ना होकर सड़कों पे फिरें और अपने हाथों में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के प्ले कार्ड उठाकर, खाना खुद गर्म कर लो के प्ले कार्ड उठाकर, और इस तरह के दीगर अपने मौज़े खुद ढूंढ लो के प्ले कार्ड उठाकर, ये औरतें मगरबी दुनिया को क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? ममलकत इस्लामिया में, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसमें इस तरह के मामलात क्यों रोनुमा हो रहे हैं? अजरूए शरा बिल्कुल इस नारे की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे जिस्म के ऊपर तुम्हारी मर्जी बिल्कुल नहीं चल सकती, ये तो नारा एकदम गलत है। उसकी वजह यह है कि एक छोटा सा कोरोना वायरस है, छोटा सा वायरस है, एक मच्छर है जिसको डेंगू कहा जाता है, वो तुम्हारे जिस्म को ढांपने पे मजबूर कर देता है। जब तक तुम अपना जिस्म ढांपोगी नहीं, उस वक्त तक वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो मजबूर करता है तुम्हें कि तुम जिस्म ढांपोगी तो तुम इस बात से बच सकती हो। तुम्हारे जिस्म पर अपनी मर्जी कैसे चलती है? तुम्हारे जिस्म पर तो कोरोना वायरस की मर्जी चल रही है, तुम्हारे जिस्म पर तो डेंगू मच्छर की मर्जी चल रही है। वो तुमसे ये काम करवा रहा है, तुमसे तुम्हारा जिस्म ढंपा रहा है। तुम्हारे जिस्म तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी कैसे हो सकती है? बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, ये जो खलील रहमान कमर साहब और मारवी सरमत के दरमियान जो
बात हुई और खलीलुर रहमान कमर साहिब ने बिल्कुल इस्लामी नुक्ता नज़र से बिल्कुल दुरुस्त बात की है। हम बिल्कुल उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं और इंशाअल्लाह वो रब चाहता है किसी भी बंदे से इस्लाम का काम ले लेता है। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है और उनके अगेंस्ट, उनके ख़िलाफ़ जो मारवी सरमद थी, उन्होंने एक मगरबी कल्चर को पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश की है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनके साथ चंद लिबरल्स ख़वातीन हैं। वो जिन वेमन राइट्स की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल इस्लाम में ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने औरत को शोहर की इताअत का हुक्म दिया है कि वो शोहर की इताअत करेगी। घर में वो आता है तो उसको खाना गर्म करके देगी। ये इस्लाम का दस्तूर है, तरीक़ाकार है। लेकिन ये मगरबी कल्चर में पलने वाली ये खातून अपने साथ पाकिस्तानी कुछ ख़वातीन को रख कर ये नारा उजागर करने की कोशिश कर रही हैं और इस्लाम में, ये पाकिस्तान में इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इनके ज़हन में ये बात नहीं है कि इस्लाम हमेशा फलता फूलता हुआ आया है। वो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। जब इस्लाम के साथ अगेंस्ट कोई भी बात आएगी तो हज़ारों लोग सड़कों पे आएंगे। ये जो नारा लगाया जा रहा है, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाया जा रहा है, अज़्ल शरा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इंसान का जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी से है और उसी के मर्ज़ी से इंसान आता भी अल्लाह की मर्ज़ी से है और इस दुनिया से जाएगा भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही। और इसी का नक्शा खींचते हुए शाकिर शुजा आबादी ने बड़ा ही खूबसूरत अशार लिखे। वो फरमाते हैं कि न जिस्म तेड़ा न जान तेड़ी, ए तरका रब रहमान दहे, ओदे हुक्म बगैर तू बेबस हैं, ए फैसला पढ़ कुरान दहे। मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, ए वहमो गुमा इंसान दहे, तेरी रूह है शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान दहे। कितने पते की बात उन्होंने की है कि ये जो रूह है ये मालिक की है और ये जो ढांचा जिसको तुम अपना कह रही हो कि मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी चलनी है, मेरे मामलात सारे चलने हैं, ये बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। ढांचा कब्रिस्तान में चले जाना है। मारवी सरमद साहब से पहले भी बहुत सारी खवातीन ने ये कुछ किया, लेकिन किसी की ये सोच आगे नहीं बढ़ी है। और इंशाअल्लाह जब तक इस्लाम जिंदा है वो कभी भी इस तरह के मामलात में उनको, इस तरह की खवातीन को वेमन राइट्स में इस्लाम ने दिए हैं, राइट्स इस्लाम ने दिए हैं खवातीन को, लेकिन वो ये वाले नहीं थे। इस्लाम ने कहा है, जिस तरह के कुरान बयान करता है, वो अपने पाँव को इतने ज़ोर से ज़मीन पर ना मारें कि उनके पाँव की छनकार, किसी की आवाज़ जो है ना वो किसी गैर महरम के कानों में पहुँचे। कुरान तो हमें यह दर्श देता है, लेकिन ये आज की लिबरल्स खवातीन और उनके साथ कुछ मिली जुली पाकिस्तानी खवातीन ये नारा उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। अज़्ल शरा ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि कल रब के सामने हमने जवाब देना है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस दिन उस रब की बादशाहत होगी, किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। उस रब के सामने तुम अपना क्या मुंह दिखाओगे कि हम वो खवातीन थी जो इस्लाम के अगेंस्ट चला करती थी। हमने पाकिस्तान में ममलकत इस्लामिया में इस नारे को राइज करने की हमने कोशिश की, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं